क्या आपने कभी रात को सोते वक्त ये सोचा है कि आज फिर वही हुआ जो कल हुआ था? वही उठना, वही रूटीन, वही थकान, वही फीलिंग कि कुछ बदला नहीं। आप जानते हैं कि आपके अंदर कुछ और है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो अभी तक बाहर नहीं आया। लेकिन हर सुबह जब आंखें खुलती हैं तो वही पुराना इंसान उठता है, वही सोच, वही डर, वही लिमिटेशंस। और आप खुद से पूछते हैं, क्यों मैं बदल नहीं पाता? सच ये है कि प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके दिमाग की वायरिंग में है। जिस तरह एक पुराना कंप्यूटर स्लो हो जाता है क्योंकि उसमें गलत प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं, उसी तरह आपका दिमाग भी उन्हीं पैटर्न्स पर चलता रहता है जो सालों पहले सेट हुए थे। और जब तक वो वायरिंग नहीं बदलती, जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आज हम बात करेंगे उन 10 ऐसी हैबिट्स की जो आपके दिमाग को लिटरली रीवायर कर देती हैं। और जब दिमाग रीवायर होता है तो सोचने का तरीका बदलता है, सोचने का तरीका बदलता है तो डिसीजंस बदलती हैं, डिसीजंस बदलती हैं तो जिंदगी बदलती है। ये कोई जादू नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है, ये साइकोलॉजी है। ये वो सच्चाई है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जानते हैं और जीते हैं। लेकिन एक बात पहले समझ लेते हैं, हैबिट सिर्फ कोई काम नहीं होता जो आप रोज करते हैं। हैबिट एक आइडेंटिटी है। जब आप रोज कुछ करते हैं तो धीरे धीरे आप वो बन जाते हैं। एक इंसान जो रोज पढ़ता है वो रीडर बन जाता है, एक इंसान जो रोज चलता है वो डिसिप्लिन बन जाता है, और एक इंसान जो रोज सही हैबिट्स फॉलो करता है वो इंसान बन जाता है जो वो बनना चाहता था। तो ये सफर शुरू होता है आज से, इस मोमेंट से। सोचिए एक लड़के की कहानी। नाम रखते हैं उसका आरव, 27 साल का। एक एवरेज जॉब, एवरेज सैलरी, एवरेज जिंदगी। रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था और दूसरों की लाइफ देखकर अंदर से कुछ टूटता था। उसे पता था कि वो ज्यादा कैपेबल है, लेकिन हर बार जब कुछ नया शुरू करता था, कुछ हफ्तों में सब छूट जाता था। डाइट शुरू की, 2 हफ्ते में बंद। किताब उठाई, 3 चैप्टर्स के बाद रख दी। जिम ज्वाइन किया, 1 महीने में मेंबरशिप वेस्ट हो गई। और हर बार फेलियर के बाद वो खुद से यही कहता, मुझसे नहीं होता। ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो जानते हैं कि वो बेहतर कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और इसकी वजह विल पावर नहीं है, इसकी वजह है वो सिस्टम जिस पर वो चल रहे हैं, या यूं कहें जिस सिस्टम पर वो नहीं चल रहे। क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं होगा, इरादे हवा में रहेंगे। आरव की जिंदगी में एक दिन एक मोड़ आया। उसके एक पुराने दोस्त से मिला जो कभी उससे भी ज्यादा एवरेज था, लेकिन आज वो दोस्त बिल्कुल बदला हुआ था। ज्यादा काम, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा अलाइव। आरव ने पूछा, यार क्या हुआ तुझे, क्या किया तूने? दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, कुछ खास नहीं, बस कुछ छोटी छोटी चीजें बदली, रोज, कंसिस्टेंटली। आरव को यकीन नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि कोई बड़ा सीक्रेट होगा, कोई एक चीज जो सब बदल देती है। लेकिन सीक्रेट वो था नहीं जो वो सोच रहा था। सीक्रेट था कंसिस्टेंसी का मैजिक, छोटी छोटी हैबिट्स का डेली प्रैक्टिस, और उन हैबिट्स का दिमाग पर गहरा असर। आज वो 10 हैबिट्स हम एक एक करके समझेंगे, और हर हैबिट के साथ आप महसूस करेंगे कि ये सिर्फ एक टिप नहीं है, ये एक शिफ्ट है, एक ऐसा शिफ्ट जो आपके अंदर से आएगा। तो पहली हैबिट की तरफ चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। पहली हैबिट, अपनी सुबह को इंटेंशन के साथ शुरू करो। रुकिए, ये मत सोचिए कि ये फिर वही वेक अप अर्ली वाली बात है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपका दिमाग एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। वो पहले कुछ मिनट तय करते हैं कि आपका पूरा दिन किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आंखें खुलने से पहले ही फोन उठा लेते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हैं। और उस मोमेंट में जब आपका दिमाग सबसे वल्नरेबल होता है, आप उसे दूसरों की प्रायोरिटीज से भर देते हैं। किसी और की ड्रामा, किसी और की न्यूज़, किसी और की लाइफ। और आपका खुद का दिन शुरू होने से पहले ही किसी और की एजेंडा पर चलने लगता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस दिन सुबह अच्छी जाती है, पूरा दिन समहाउ बेटर लगता है, और जिस दिन सुबह केओटिक होती है, शाम तक थकान और फ्रस्ट्रेशन घेर लेती है? ये कोइंसिडेंस नहीं है। न्यूरोसाइंस कहती है कि सुबह के पहले 30 मिनट आपके ब्रेन की स्टेट सेट करते हैं। इसे कहते हैं मॉर्निंग प्राइमिंग।
जब आप सुबह उठकर इंटेंशनली कुछ करते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। यही वो हिस्सा है जो डिसीजंस लेता है, फोकस करता है और आपको अपने बेस्ट सेल्फ की तरफ गाइड करता है। लेकिन जब आप फोन स्क्रॉल करते हैं तो डोपामीन का एक चीप रश आता है और दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। फिर पूरा दिन आप रिएक्ट करते रहते हैं, क्रिएट नहीं करते। तो इंटेंशन के साथ सुबह शुरू करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उठने के बाद पहले 10 से 20 मिनट सिर्फ अपने लिए रखो। कुछ लोग इसमें अब बहुत ध्यान से सुनो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ सुनते हैं और दूसरे वो जो अपनी जिंदगी बदल देते हैं। सिर्फ समरी देखकर आगे बढ़ जाना आसान है, थोड़ा मोटिवेटेड फील करना आसान है, लेकिन असली बदलाव वो डिटेल में जाकर समझने से आता है। अगर तुम हर बार सिर्फ फ्री नॉलेज कंज्यूम करके खुश हो जाते हो तो सच मानो तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तुम बस अपने दिमाग को ये इल्यूजन दे रहे हो कि तुम ग्रो कर रहे हो। ओरिजिनल बुक तुम्हें वो डेप्थ देगी जो कोई भी 10 से 15 मिनट की समरी नहीं दे सकती। इसलिए इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हो सकता है वो अफिलिएट लिंक हो। अगर तुम वहां से खरीदते हो तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन असली सवाल सपोर्ट का नहीं है। सवाल ये है, क्या तुम सच में सीरियस हो? क्योंकि इन्वेस्ट वही करता है जिसे अपनी ग्रोथ पर भरोसा होता है। अगर तुम सिर्फ सुनने वालों में रहना चाहते हो तो यहीं तक ठीक है, लेकिन अगर तुम इंप्लीमेंट करने वालों में आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, बुक लो, पढ़ो और अप्लाई करो। अब चलिए वापस आते हैं आज की इस बुक समरी के अगले सबसे पावरफुल लेसन पर। थोड़ा मेडिटेट करते हैं। कुछ लोग एक काम लिखते हैं जो आज सबसे ज़रूरी है। कुछ लोग बस चुपचाप बैठकर एक ग्लास पानी पीते हैं और अपने दिन के बारे में सोचते हैं। फॉर्म मैटर नहीं करती, ये मैटर्स कि वो टाइम सिर्फ आपका हो। आरव ने यही किया। उसने एक छोटी सी चीज बदली। सुबह उठकर पहला काम फोन देखना बंद किया। बस 15 मिनट। उन 15 मिनट में वो बस एक नोटबुक में एक सेंटेंस लिखता था, आज मैं क्या करना चाहता हूं जो मुझे अच्छा फील कराए। बस इतना। कोई बड़ा रिचुअल नहीं, कोई 5 AM क्लब नहीं, बस एक छोटी सी इंटेंशन। और पहले हफ्ते में ही उसे फर्क महसूस हुआ। वो दिन ज्यादा फोकस थे, वो कम रिएक्टिव था। उसके अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस थी जो पहले नहीं थी। क्योंकि जब आप अपनी सुबह खुद चूज करते हैं तो आप अपनी जिंदगी चूज करना शुरू करते हैं। ये छोटी सी हैबिट एक बड़ा मैसेज देती है आपके सबकॉन्शियस को, मैं अपनी लाइफ का ड्राइवर हूं, मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं क्रिएट करता हूं। और जब ये मैसेज रोज रिपीट होता है तो दिमाग उसे सच मानने लगता है, और जो दिमाग सच मानता है इंसान वैसा ही बन जाता है। अब दूसरी हैबिट की बात करते हैं जो आज की दुनिया में सबसे बड़ी चैलेंज है। दूसरी हैबिट, अपना फोकस प्रोटेक्ट करो। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर सेकंड आपका ध्यान चुराना चाहती है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर हेडलाइन, ये सब एक कंपटीशन में है। और वो कंपटीशन है आपके अटेंशन के लिए, क्योंकि आपका अटेंशन ही आपकी सबसे कीमती चीज है। जहां आपका अटेंशन जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है, और जहां आपकी एनर्जी जाती है वहां आपकी लाइफ जाती है। सोचिए, एक दिन में आप कितनी बार फोन चेक करते हैं? रिसर्च कहती है कि एवरेज पर्सन दिन में 96 बार फोन चेक करता है, 96 बार। इसका मतलब है कि हर 10 मिनट में एक बार आपका दिमाग इंटरप्ट होता है, और हर बार जब दिमाग इंटरप्ट होता है उसे फिर से उसी टास्क पर फोकस करने में 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट। तो जब आप 96 बार फोन चेक करते हैं तो टेक्निकली आप कभी फुली फोकस नहीं होते। आप हमेशा किसी टास्क का सिर्फ सरफेस टच कर रहे होते हैं, गहराई कभी नहीं होती। और यही वजह है कि दिन के अंत में आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि आपने किया क्या। वो थकान शैलो वर्क की थकान है। वो थकान है जो तब आती है जब आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं करते। डीप वर्क और शैलो वर्क में फर्क होता है। डीप वर्क वो है जब आप किसी एक चीज पर बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक काम करते हैं, वो काम जो आपकी रियल कैपेबिलिटी यूज करता है। और शैलो वर्क वो है जो आप ऑटो पायलट पर करते हैं। ईमेल्स, मैसेजेस, स्क्रोलिंग, मीटिंग्स, दोनों में टाइम जाता है, लेकिन डीप वर्क से ही रियल रिजल्ट्स आते हैं। फोकस प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि आप जानबूझकर डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स बनाएं। एक टाइम ब्लॉक सेट करें जब फोन दूर हो, नोटिफिकेशंस ऑफ हो, और आप सिर्फ एक काम करें। यह कठिन लगेगा पहले, बहुत कठिन, क्योंकि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है। लेकिन जब आप डेली ये प्रैक्टिस करते हैं, कुछ हफ्तों में एक अमेजिंग चीज होती है। आपका फोकस मसल मजबूत होने लगता है। हाँ, फोकस एक मसल है। जितना आप उसे यूज करते हैं उतना मजबूत होता है, और जितना आप डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करते हैं उतना वो वीक होता जाता है। आरव ने ली हैबिट अपनाई।
उसने हर सुबह 2 घंटे का एक ब्लॉक रखा जिसमें उसका फोन एरोप्लेन मोड पर होता था। पहले हफ्ते वो अनकंफर्टेबल था, बार बार फोन देखने का मन होता था, लेकिन उसने होल्ड किया। और तीसरे हफ्ते में उसे खुद हैरानी हुई। उन 2 घंटों में वो उतना काम कर लेता था जितना पहले पूरे दिन में नहीं होता था। उसकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना नहीं बढ़ी थी, उसका फोकस 3 गुना गहरा हुआ था। और डीप फोकस से जो काम निकलता है वो ऑर्डिनरी नहीं होता, वो आपकी बेस्ट थिंकिंग होती है, आपका बेस्ट वर्क होता है। और यही वो काम है जो दुनिया नोटिस करती है। अब तीसरी हैबिट की बात करते हैं। तीसरी हैबिट, रोज एक कठिन काम करो। ये हैबिट सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन ये है सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल जो आप अपने आप पर यूज कर सकते हैं। हर दिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल करे, जो डिफिकल्ट लगे, जो आपका कंफर्ट जोन तोड़े, तो आपके ब्रेन में कुछ होता है। आपका नर्वस सिस्टम एक सिग्नल रिसीव करता है। वो सिग्नल ये है, मैं चैलेंज हैंडल कर सकता हूं। और ये सिग्नल जब रोज जाता है तो एक नई आइडेंटिटी बनाता है। एक ऐसी आइडेंटिटी जो प्रॉब्लम से नहीं भागती, जो डिफिकल्टी देखकर श्रिंक नहीं होती, बल्कि जो चैलेंजेस को देखकर कहती है, ठीक है, ये भी देखते हैं। ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में क्यों रहते हैं? क्योंकि डिस्कंफर्ट पेनफुल लगता है और दिमाग नेचुरली पेन से बचना चाहता है। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी जीते हैं, उन्होंने एक राज जाना होता है। वो राज ये है कि डिस्कंफर्ट टेम्पररी है, लेकिन ग्रोथ परमानेंट है। हर बार जब आप कुछ डिफिकल्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं, तो आपका ब्रेन थोड़ा सा रीवायर होता है। न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं, एक नया पैटर्न सेट होता है, और धीरे धीरे जो पहले डिफिकल्ट था वो नॉर्मल बन जाता है। फिर आप नया डिफिकल्ट चूज करते हैं, और यही है ग्रोथ का असली साइकिल। एक हार्ड कॉन्वर्सेशन जो आप टाल रहे हो, एक प्रोजेक्ट जो आप शुरू करने से डर रहे हो, एक स्किल जो सीखना आपको इंटिमिडेटिंग लगता है, एक वर्कआउट जो टफ है, एक क्रिएटिव काम जो आपको जज होने का डर देता है। इनमें से रोज एक चुनिए, बस एक, और उसे करिए। पूरा नहीं करना जरूरी, शुरू करना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत होती है। बाकी तो दिमाग खुद हैंडल कर लेता है। आरव के लिए ये हैबिट सबसे अनकंफर्टेबल थी। उसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर था। ऑफिस में प्रेजेंटेशंस में उसके हाथ कांपते थे। तो उसने डिसाइड किया, हर हफ्ते एक बार वो टीम मीटिंग में कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। भले ही एक लाइन, भले ही गलत, बस बोलेगा। पहली बार वो नर्वस था, उसकी आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन उसने बोला, और उस रात उसे एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिली, एक प्राइड मिली जो उसे कंफर्टेबल रहने पर कभी नहीं मिलती। 2 महीने बाद वो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशंस दे रहा था। 6 महीने बाद उसे टीम लीड बनाया गया। एक हैबिट ने उसकी करियर ट्रेजेक्टरी बदल दी। ये मैजिक नहीं था, ये कंपाउंड इफेक्ट था। रोज एक छोटी सी डिस्कम्फर्ट जो धीरे धीरे एक बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। और जो लोग रोज ये प्रैक्टिस करते हैं, वो एक दिन उस इंसान से मिलते हैं जो वो बनना चाहते थे। अब चौथी हैबिट, जो शुरू करो उसे खत्म करो। ये हैबिट एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ से जुड़ी है, जिसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये एक साइंटिफिक फिनोमेनन है जिसमें पाया गया कि हमारा दिमाग इनकम्प्लीट टास्क्स को याद रखता है, और वो इनकम्प्लीट टास्क्स एक हिडन मेंटल लोड बनाती हैं। जब आप 10 चीजें शुरू करते हैं और 10 अधूरी छोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग उन सबको बैकग्राउंड में कैरी करता रहता है। जैसे एक फोन में 20 ऐप्स एक साथ ओपन हो, बैटरी फास्ट ड्रेन होती है, परफॉर्मेंस स्लो होता है। यही आपके दिमाग के साथ होता है। अनफिनिश्ड टास्क्स आपकी मेंटल एनर्जी साइलेंटली कंज्यूम करती रहती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और इसीलिए बहुत लोग फील करते हैं कि वो कुछ खास नहीं कर रहे थे, फिर भी दिन के अंत में थके हुए हैं। वो थकान इनकम्प्लीट लूप्स की थकान है। तो हैबिट ये है कि जो शुरू करो उसे क्लोज करो। लेकिन यहां एक न्यूएंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर प्रोजेक्ट को 100% परफेक्ट करो। इसका मतलब ये है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करो, या तो पूरा करो या कॉन्शियसली छोड़ो। लेकिन पैसिव अबैंडनमेंट बंद करो, क्योंकि पैसिव अबैंडनमेंट यानी ये सोचकर कि कल कर लूंगा और फिर कभी ना करना, ये सबसे ज्यादा मेंटल एनर्जी वेस्ट करता है। एक सिंपल एक्सरसाइज है, अपनी उन सभी इनकम्प्लीट चीजों की लिस्ट बनाओ। कोर्सेज जो हाफ में छूटी हैं, बुक्स जो आधी पढ़ी हैं, प्रोजेक्ट्स जो शुरू नहीं हुए। फिर डिसाइड करो, कंप्लीट करूंगा या ऑफिशियली क्लोज करूंगा। ये डिसीजन लेना ही रिलीफ देता है, क्योंकि दिमाग को पता चल जाता है ये लूप क्लोज हो गया।
और जब मेंटल स्पेस खाली होती है तो जो सच में जरूरी है उसके लिए रूम बनता है। आरव ने ये लिस्ट बनाई। उसमें 11 इनकम्प्लीट चीजें थीं। उसने 8 ऑफिशियली छोड़ दी, 3 कंप्लीट की, और उस रात उसने पहली बार महीनों में चैन की नींद ली। 5वीं हैबिट, कम कंज्यूम करो, ज्यादा क्रिएट करो। हम एक ऐसी जनरेशन है जो कंज्यूम करने में एक्सपर्ट हो गई है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, रील्स, पॉडकास्ट्स, बुक्स, कोर्सेज, हम कॉन्स्टेंटली इनपुट ले रहे हैं। और ये बुरा नहीं है, नॉलेज जरूरी है, एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कंजम्पशन ही सब कुछ बन जाए, जब आप सिर्फ दूसरों की क्रिएटिविटी देखते रहें और खुद कभी कुछ क्रिएट ना करें। क्रिएशन वो है जो आपको अलाइव महसूस कराती है। जब आप कुछ बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, डिजाइन करते हैं, कुक करते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं, तो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होती है। लेकिन ये कंजम्पशन वाली डोपामीन से अलग है, ये डीपर है, ये लास्टिंग है। ये वो सेटिस्फैक्शन है जो रात को सोते वक्त फील होती है, जब आप सोचते हैं आज मैंने कुछ बनाया। कंजम्पशन की डोपामीन टेम्पररी होती है, क्रिएशन की सेटिस्फैक्शन परमानेंट। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। ये वो स्टेट है जब आप किसी क्रिएटिव काम में इतने डूबे होते हैं कि टाइम का भान नहीं रहता, आप फुली प्रेजेंट होते हैं। और रिसर्च कहती है कि फ्लो स्टेट में काम करने वाले लोग ड्रामेटिकली ज्यादा हैप्पी होते हैं, वो जिंदगी से ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन फ्लो स्टेट तभी आती है जब आप क्रिएट करते हैं, कंज्यूम नहीं। तो प्रैक्टिकल शिफ्ट क्या है? हर दिन कम से कम 30 मिनट किसी क्रिएटिव काम में लगाओ। ये कुछ भी हो सकता है, एक जर्नल एंट्री, एक स्केच, एक वॉइस नोट जिसमें आप अपनी थॉट्स बोलते हो, एक आइडिया जो आप किसी को एक्सप्लेन करते हो, कुछ लिखना, कुछ बनाना। ये पब्लिक नहीं होना चाहिए, ये परफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ योर्स होना चाहिए। और जब आप रोज थोड़ा क्रिएट करते हैं, एक वक्त आता है जब आपको रियलाइज होता है कि आप कितने केपेबल हैं। आरव ने इस हैबिट में एक छोटी सी शुरुआत की। उसे हमेशा से लगता था कि उसे राइटिंग आती नहीं, लेकिन उसने एक प्राइवेट ब्लॉग शुरू किया जो कोई नहीं पढ़ता था, सिर्फ वो। रोज रात 15 मिनट अपने दिन के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने ऑब्जर्वेशंस के बारे में। 1 महीने में उसे खुद हैरानी हुई, उसकी थॉट्स क्लियरर हो गई थीं, उसका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ गया था। और एक दिन उसने वो ब्लॉग एक फ्रेंड को दिखाया। फ्रेंड ने कहा, यार तू इतना अच्छा लिखता है। आरव को खुद यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो कंज्यूम करने में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या है। क्रिएशन ने उसे खुद से मिलवाया, और यही इस हैबिट का सबसे बड़ा गिफ्ट है। आप खुद को डिस्कवर करते हो। लेकिन एक और हैबिट है जो लिटरली आपके ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज करती है, और वो है अगली हैबिट। 6ठी हैबिट, रोज अपने शरीर को हिलाओ। ये जिम ज्वाइन करने की बात नहीं है, ये एब्स बनाने की बात नहीं है, ये उस बायोलॉजिकल ट्रूथ की बात है जिसे साइंस ने बार बार प्रूव किया है। जब आप मूव करते हैं तो आपका ब्रेन केमिकल्स रिलीज करता है जो लिटरली आपको बेटर फील कराते हैं, बेटर थिंक कराते हैं और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। BDNF नाम का एक प्रोटीन है, इसे साइंटिस्ट्स ब्रेन फर्टिलाइजर कहते हैं। एक्सरसाइज करने पर ये रिलीज होता है, ये नए न्यूरॉन्स बनाता है, लर्निंग को इंप्रूव करता है, मेमोरी को शार्प करता है, डिप्रेशन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सब फिजिकल मूवमेंट से रिलीज होते हैं। ये नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और इनका असर किसी भी मेडिसिन से ज्यादा लास्टिंग होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस गिफ्ट को इग्नोर करते हैं क्योंकि शुरुआत में मोटिवेशन नहीं होती। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट इनसाइट है, मोटिवेशन मूवमेंट से आती है, मूवमेंट मोटिवेशन से नहीं आती। यानी आप वेट मत करो मोटिवेशन आने का, बस शुरू करो और मोटिवेशन फॉलो करेगी। ये ब्रेन साइंस है। जब आप बॉडी मूव करते हैं तो तुरंत मूड बेटर होता है और बेहतर मूड में आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। तो हैबिट ये नहीं है कि आप रोज 1 घंटे जिम करो, हैबिट ये है कि रोज कुछ फिजिकल करो, चाहे 10 मिनट वॉक हो, चाहे घर पे स्ट्रेचिंग हो, चाहे स्टेयर्स यूज करना हो, चाहे डांस हो अकेले अपने रूम में। मूवमेंट का फॉर्म मैटर नहीं करता, मूवमेंट का होना मैटर करता है। आरव ने बस रोज 20 मिनट की वॉक शुरू की, बिना ईयरफोन्स के, बस वॉक। और उसने नोटिस किया कि जिन दिनों वो चलता था उन दिनों उसकी थिंकिंग ज्यादा क्लियर होती थी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ज्यादा नेचुरल आते थे, एक क्लैरिटी होती थी जो बाकी दिनों में नहीं होती। 7वीं हैबिट, जर्नल करो, खुद को समझो। अब बात करते हैं एक ऐसी हैबिट की जो शायद सबसे कम अंडर एस्टिमेट की जाती है, जर्नलिंग।
जब लोग ये सुनते हैं तो सोचते हैं ये तो डायरी लिखना है, ये छोटे बच्चे करते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल, सबसे क्रिएटिव, सबसे इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जर्नलिंग करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने जर्नल लिखा, लियोनार्डो दा विंची ने जर्नल लिखा। आज के सीईओज, आर्टिस्ट्स, एथलीट्स सब जर्नल करते हैं। क्यों? क्योंकि जर्नलिंग एक मिरर है। जब आप अपने थॉट्स को वर्ड्स में लिखते हैं तो वो थॉट्स जो आपके दिमाग में स्कैटर्ड थीं वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। आप खुद को आउटसाइड से देख पाते हैं और ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। हम सब अपने दिमाग के अंदर से सोचते हैं और जब हम अंदर से सोचते हैं तो हम अपने ओन बायसेस, फियर्स और पैटर्न्स को क्लियरली नहीं देख पाते। लेकिन जब आप लिखते हैं तो एक डिस्टेंस बनती है, आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं और ऑब्जर्वर बनने से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। साइकोलॉजिस्ट्स इसे एक्सप्रेसिव राइटिंग कहते हैं। रिसर्च शो करती है कि जो लोग रेगुलरली अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखते हैं उनमें एंजाइटी कम होती है, क्लैरिटी ज्यादा होती है और डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। जर्नलिंग के कई तरीके हैं। एक सबसे सिंपल ये है, रात को सोने से पहले 3 सवालों के जवाब लिखो। पहला, आज क्या अच्छा हुआ। दूसरा, आज मैंने क्या सीखा। तीसरा, कल मैं क्या बेहतर करूंगा। बस 3 सवाल, 5 मिनट। लेकिन ये प्रैक्टिस आपके ब्रेन को ट्रेन करती है कि वो हर दिन को ग्रोथ के लेंस से देखे, और जब ब्रेन हर दिन को ग्रोथ से देखता है तो हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। आरव ने जर्नलिंग को सीरियसली नहीं लिया था। उसे लगता था कि उसके पास लिखने को कुछ है नहीं। पर एक रात जब वो बहुत ओवरवेल्म था, उसने बस ओपन नोटबुक में लिखना शुरू किया, बिना सोचे। बस जो मन में था लिखता गया। 20 मिनट बाद जब उसने रुककर पढ़ा तो उसे खुद हैरानी हुई। उसने रियलाइज किया कि उसकी असली प्रॉब्लम क्या थी। जो उसे खुद से बात करके समझ नहीं आई, वो कागज पर लिखने से क्लियर हो गई। वो रात उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसने डिसाइड किया कि जर्नलिंग अब रोज होगी, और महीनों बाद जब उसने पुरानी एंट्रीज पढ़ी तो उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन खुद देखा, शब्दों में, अपने ही शब्दों में। और उस मोमेंट में उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना ग्रो कर चुका था। जर्नलिंग सिर्फ डायरी नहीं है, ये आपकी ग्रोथ का सबसे ऑनेस्ट डॉक्यूमेंट है। 8वीं हैबिट, रोज एक यूजफुल चीज सीखो। हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जो एक्सपोनेंशियल स्पीड से चेंज हो रहा है। जो स्किल 10 साल पहले रेलेवेंट थी वो आज ऑब्सोलीट हो सकती है। जो नॉलेज आज नीश है वो कल मेन स्ट्रीम हो सकती है। इस वर्ल्ड में जो लोग ग्रो करते हैं वो हैं जो लर्नर बने रहते हैं, हर दिन, हर हफ्ते, कंसिस्टेंटली। लेकिन लर्निंग का मतलब ये नहीं कि आप 10 कोर्सेज एनरोल करो और सब अधूरे छोड़ दो। लर्निंग का मतलब है इंटेंशनल, फोकस्ड, डेली क्यूरियोसिटी। सिर्फ 20 मिनट हर दिन एक टॉपिक पर, डीप। ये 20 मिनट एक साल में 120 घंटे हो जाते हैं। 120 घंटे किसी एक स्किल पर और 120 घंटे किसी भी इंसान को उस टॉपिक में जेन्युइनली केपेबल बना सकते हैं। ये मैथ है, ये पॉसिबल है। लेकिन यहां जरूरी ये है कि जो सीखो उसे यूज करो। नॉलेज जो अप्लाई नहीं होती वो नॉलेज नहीं रहती, वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है जो स्लोली फेड हो जाती है। तो जब आप कुछ सीखे उसे उसी दिन किसी को एक्सप्लेन करें, चाहे खुद से, चाहे जर्नल में, चाहे किसी फ्रेंड को। ये टीचिंग इफेक्ट कहलाता है। जब हम किसी को सिखाते हैं तो हमारी ओन अंडरस्टैंडिंग 3 गुना गहरी हो जाती है। आरव ने डिसाइड किया कि वो हर दिन एक यूट्यूब वीडियो देखेगा किसी यूजफुल स्किल पर। कोई रोज एक पेज किसी बुक का पढ़ता है, कोई रोज एक पॉडकास्ट एपिसोड सुनता है। फॉर्म आपकी है लेकिन इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। आज मैं क्या सीखूंगा, ये सवाल रोज सुबह पूछो और जवाब ढूंढो। ये क्यूरियोसिटी आपको अलाइव रखती है। ये वो हैबिट है जो इंटेलेक्चुअली आपको हमेशा यंग रखती है। 9वीं हैबिट, जो ड्रेन करे उसे कट करो। ये हैबिट सबसे डिफिकल्ट है, इसलिए ज्यादातर लोग ये नहीं करते। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें कैरी करते हैं जो हमें ड्रेन करती हैं। कुछ रिलेशनशिप्स जो टॉक्सिक हैं, कुछ हैबिट्स जो समय बर्बाद करती हैं, कुछ एनवायरनमेंट्स जो नेगेटिव हैं, कुछ कमिटमेंट्स जो हमारी वैल्यू से मैच नहीं करते, और हम उन्हें कैरी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि छोड़ना पेनफुल लगता है, क्योंकि गिल्ट होती है, क्योंकि सोचते हैं शायद ये बदल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीजें आपको ड्रेन करती हैं वो चीजें उस एनर्जी को यूज कर लेती हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए थी। इमेजिन करो एक फोन जिसकी बैटरी 100% है, लेकिन बैकग्राउंड में 20 ऐप्स चल रही हैं जो जरूरी नहीं है। बैटरी दिन भर में ड्रेन हो जाएगी। आपके पास एनर्जी होगी ही नहीं उस काम के लिए जो सच में मैटर करता है।
ड्रेनिंग चीजों को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल टेस्ट है। किसी इंटरैक्शन के बाद, किसी जगह से आने के बाद, कोई काम करने के बाद खुद से पूछो, क्या मुझे एनर्जाइज्ड फील हो रहा है या ड्रेन्ड? ये ऑनेस्ट क्वेश्चन बहुत कुछ रिवील करती है। और जो कंसिस्टेंटली आपको ड्रेन करे उसे कम करो, धीरे धीरे। ओवरनाइट सब नहीं होता। कुछ रिलेशनशिप्स को आप सडनली नहीं छोड़ सकते, कुछ कमिटमेंट्स हैं जो टाइम लेंगी, लेकिन डायरेक्शन क्लियर करो। हर हफ्ते एक ड्रेनिंग चीज से थोड़ा और दूर हो, हर हफ्ते एक एनर्जाइजिंग चीज को थोड़ा और स्पेस दो। ये शिफ्ट धीरे होती है, लेकिन जब होती है तो एक लाइटनेस आती है, एक फ्रीडम, एक फीलिंग कि आखिरकार आप अपने लिए जी रहे हो। आरव को रियलाइज हुआ कि उसके 3 दोस्त थे जो हर बार मिलने के बाद उसे वर्स फील कराते थे। उसने डिस्टेंसेस बढ़ाई और उसने नोटिस किया कि उन डिस्टेंसेस के बाद उसके पास ज्यादा मेंटल स्पेस था, ज्यादा एनर्जी थी, ज्यादा क्लैरिटी थी। ये गिल्ट फ्री डिसीजन था, क्योंकि वो अब समझ गया था कि अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना सेल्फिश नहीं है, ये नेसेसरी है। आप किसी के लिए तब ज्यादा अच्छे हो सकते हो जब आप खुद अच्छे हो। एम्प्टी कप से कोई नहीं पी सकता। अपने आप को पहले भरो, और ये तभी होगा जब आप ड्रेन होने से खुद को बचाओगे। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात, ड्रेनिंग चीजों को कट करने के साथ साथ एनर्जाइजिंग चीजों को एक्टिवली कल्टिवेट करो। वो एक्टिविटीज जो आपको अलाइव फील कराएं, वो लोग जिनसे मिलने के बाद आप बेटर फील करो, वो एनवायरमेंट्स जो आपको इंस्पायर करें। सब्ट्रैक्शन के साथ साथ एडिशन जरूरी है, तभी जिंदगी बैलेंस्ड होती है, तभी आप ट्रूली थ्राइव करते हो। 10वीं हैबिट, कंसिस्टेंसी बनाओ, परफेक्शन नहीं। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हैबिट पर। यह हैबिट वो सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें टैलेंटेड, एम्बिशियस, केपेबल लोग फंस जाते हैं, परफेक्शन का ट्रैप। जब कंडीशंस परफेक्ट होंगी तब शुरू करूंगा, जब मैं पूरी तरह तैयार होऊंगा तब, जब मेरे पास इनफ टाइम होगा तब। और वो तब कभी नहीं आता, क्योंकि कंडीशंस कभी परफेक्ट नहीं होती। आप कभी पूरी तरह रेडी नहीं होते, टाइम कभी परफेक्टली अवेलेबल नहीं होता। परफेक्शनिज्म एक ब्यूटीफुल डिस्गाइज में हिडन प्रोक्रास्टिनेशन है। ये फील कराता है कि आप स्टैंडर्ड्स हाई रख रहे हो, लेकिन असल में ये फियर है, फेलियर का डर, जजमेंट का डर, इम्परफेक्ट दिखने का डर। और इस फियर की वजह से आप कुछ करते ही नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट परफॉर्म करो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप हर दिन शो अप करो, चाहे 10% एनर्जी पर, चाहे आधे मन से, चाहे बहुत कम करो, लेकिन करो। क्योंकि एक इम्परफेक्ट एक्शन 100 परफेक्ट इंटेंशन से ज्यादा पावरफुल होती है। कंपाउंड इफेक्ट तब काम करता है जब आप कंसिस्टेंटली छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो। एक दिन में 1% बेहतर होना सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन 365 दिनों में 1% डेली इंप्रूवमेंट से आप 37 गुना बेटर हो जाते हो। 37 गुना, ये मैथ है, ये मैजिक नहीं है। तो हैबिट ये है कि हर दिन का एक नॉन नेगोशिएबल मिनिमम रखो, इतना छोटा कि फेल होना इम्पॉसिबल लगे। 5 मिनट जर्नल, 10 मिनट वॉक, 1 पेज पढ़ना, 1 पुशअप। ये हंसने वाली बात लगती है, लेकिन ये काम करती है। क्यों? क्योंकि जब आप रोज वो मिनिमम करते हो तो आइडेंटिटी बिल्ड होती है। मैं वो इंसान हूं जो रोज वॉक करता है, मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है, मैं वो इंसान हूं जो रोज कुछ क्रिएट करता है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे पावरफुल चीज है जो आपके साथ हो सकती है, क्योंकि जब आप खुद को उस तरह देखने लगते हो तो आपके डिसीजंस ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन होने लगते हैं। आरव ने ये हैबिट सबसे लास्ट में अडॉप्ट की और उसने महसूस किया कि ये हैबिट बाकी सभी हैबिट्स को होल्ड करती है। जिस दिन मोटिवेशन नहीं था उस दिन भी उसने मिनिमम किया, जिस दिन टायर्ड था उस दिन भी, जिस दिन लाइफ मेसी थी उस दिन भी। और इस कंसिस्टेंसी ने एक सॉलिड फाउंडेशन बनाई, एक फाउंडेशन जिस पर उसकी पूरी नई लाइफ खड़ी हुई। आरव की कहानी का अंत वो नहीं था जो हम मूवीज में देखते हैं। कोई ड्रामेटिक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी, कोई एक मोमेंट नहीं था जब सब बदल गया। बदलाव धीरे धीरे था, इतना धीरे कि कभी कभी उसे खुद भी नोटिस नहीं होता था। लेकिन एक दिन करीब 1 साल बाद उसने एक पुरानी फोटो देखी, और उस फोटो में वो जो दिखता था वो अब नहीं था, न फिजिकली न मेंटली। उस पुराने आरव के चेहरे पर एक थकान थी, एक डलनेस थी, और अब के आरव में एक अलाइव क्वालिटी थी, एक स्पार्क जो पहले नहीं थी। उसने वो फोटो देखी और उसकी आंखें भर आईं।
ये टीयर्स ऑफ रिग्रेट नहीं थे, ये टीयर्स ऑफ प्राइड थे। उसे रियलाइज हुआ कि उसने खुद को बनाया था, हैबिट बाय हैबिट, डे बाय डे। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस रोज की छोटी छोटी चॉइसेस। और यही सच्चाई है, आपकी जिंदगी आपकी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। जैसी हैबिट्स वैसी जिंदगी। ये हार्श लग सकता है, लेकिन ये एम्पावरिंग भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हो, एक हैबिट एट अ टाइम। आपको सब एक साथ नहीं बदलना है। आज एक हैबिट चूज करो, बस एक, जो आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट करे, जो आपके लिए सबसे जरूरी लगे। और वो एक हैबिट नेक्स्ट 30 दिन तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। सिर्फ 30 दिन, 1 महीना। और 30 दिन बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आप खुद सरप्राइज्ड होंगे, क्योंकि 30 दिनों की डेली प्रैक्टिस एक हैबिट को आइडेंटिटी में बदल देती है, और एक बदली हुई आइडेंटिटी एक बदली हुई लाइफ बनाती है। ये जर्नी कठिन है, लेकिन ये वर्थ इट है। हर एक स्टेप वर्थ इट है। एपिलॉग। ये सफर आपका है। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं था, ये एक इनविटेशन था। एक इनविटेशन उस जिंदगी की तरफ जो आप एक्चुअली जीना चाहते हो। वो जिंदगी जहां आप हर सुबह उठकर एक्साइटेड हो, जहां आप अपने पोटेंशियल को वेस्ट होते नहीं देखते, जहां आप वो इंसान हो जो आप बनना चाहते थे। वो जिंदगी पॉसिबल है, लेकिन वो आपको ढूंढने नहीं आएगी, आपको उसकी तरफ चलना होगा। एक स्टेप, एक हैबिट, एक डे एट अ टाइम। आपका दिमाग रीवायर हो सकता है, ये प्रूवन है, ये पॉसिबल है, लेकिन रीवायरिंग के लिए रेपिटेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, सेल्फ कंपैशन चाहिए। जब आप फेल हो तो जज मत करो खुद को, बस वापस आ जाओ, क्योंकि वापस आना ही असली स्ट्रेंथ है। जो इंसान आप आज हो वो आपकी सारी पास्ट चॉइसेस का रिजल्ट है, और जो इंसान आप कल होंगे वो आपकी आज की चॉइसेस का रिजल्ट होगा। ये मोमेंट, अभी इस सेकंड में आपके पास चॉइस है, उस चॉइस को हल्के में मत लो। हर सुबह जब आप उठो, याद रखो कि आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको बस कंसिस्टेंट होना है, आपको बस शो अप करना है, थोड़ा थोड़ा, रोज रोज। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैंने ये किया, मैंने खुद को बिल्ड किया। वो फीलिंग किसी भी अचीवमेंट से बड़ी होती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल नहीं होती, वो अंदर से आती है। ये ऑडियो बुक यहां खत्म होती है, लेकिन आपका सफर अभी शुरू होता है। अगर ये कंटेंट आपको टच किया हो तो कमेंट में लिखो, मैं शुरू करता हूं। 3 शब्द, और वो 3 शब्द आपकी नई जिंदगी की पहली लाइन होंगे।